ट्रू आर्टिस्ट को कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिक ही कला अपने हृदय से अपने इंटरनली जागृत होती है और यदि हम उसको अपनी टेक्निक से, ब्रश से, कलर से उसको कैनवास पर डाल सकते हैं, तो सारी मेरी भावनाएं, मेरे विचार, उन सबको मैंने कैनवास पर डाला है। कला सिर्फ देखी नहीं जाती है बल्कि महसूस की जाती है। और आज हम इस वक्त मौजूद है कला विविधता में, जहां हर एक चित्र की अपनी एक कहानी है और हर एक रंग की अपनी एक पहचान है। तो जिन्हें इन्होंने बनाया है, जिन कलाकार ने, तो हमारे साथ आज मौजूद है योगेंद्र सेठी जी, जिन्होंने इस हर एक दीवार को अपनी कलाकृतियों से सजाया है। तो चलिए हम उनसे जानते हैं उनका अब तक का सफर। सब पहले तो ये बताइए कि कब आपने सोचा कि आपको इस तरह से अपनी कलाओं को दुनिया तक पहुंचाना है या उन्हें रंगों में उभारना है? देखिए, ट्रू आर्टिस्ट को कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिक ही कला अपने हृदय से, अपने इंटरनली जागृत होती है और यदि हम उसको अपनी टेक्निक से, ब्रश से, कलर से उसको कैनवास पर डाल सकते हैं, तो सारी मेरी भावनाएं, मेरे विचार, उन सबको मैंने कैनवास पर डाला है, जो ऑटोमेटिक ही बाकी लोगों को, सबको पसंद आई, इसलिए वो आगे दुनिया में बढ़ती गई। जैसे आपको 55 वर्षों से ज़्यादा सालों का अनुभव है, तो तब में और अब में कला में क्या कुछ फ़र्क आया है? देखिए, इसका जवाब तो मैं पूरा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं खुद अपनी ही कला में ज़्यादा समय मेरा व्यतीत होता है। बाहर कलाकार हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वो किस किस तरीके से कर रहे हैं, तो सब अपने अपने ढंग से कलाएँ करते हैं। फ़र्क तो यही आ गया है कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि उसमें तरह तरह की कलाएँ, तरह तरह के ग्राफिक्स, तरह तरह के मैनिपुलेशंस सब उसमें आने लग गए हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द आर्टिस्ट। क्योंकि आपकी पेंटिंग्स देखी वो तब की है जब आप कहीं जाते थे तो आप उन पेंटिंग्स को वहाँ बैठ कर के बनाते थे। देखिए, स्कॉलर टाइम से अपने ट्रेडिशनली जब हम सीखते हैं तो हम नेचर के, हमारा जो स्कूल था गवर्नमेंट फ़ाइन आर्ट कॉलेज, जहाँ से हमने मास्टर्स इन फ़ाइन आर्ट किया है, तो उसमें आउटडोर लैंडस्केप एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट लर्निंग कह लीजिए, वो होता था। तो 1970s से हम लोग बाहर, जैसे इंदौर, जो कि अभी इंदौर बड़ा शहर हो गया है, उसके जो गांव थे, पिपलाना, खजराना, ये सब जो थे, वहाँ हमने झोपड़ी झुग्गे और खेत खलिहान के वहाँ बैठ कर के वो पेंटिंग्स बनाई। हमको नज़ारे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सुंदर दिखते थे, तो हमने वहाँ के पिक्चर्स बनाना चालू किए थे। दिस इज़ कॉल्ड आउटडोर लैंडस्केप्स। क्योंकि हो सकता है पहले शायद साधनों की भी उतनी अत्यधिकता ना हो जितनी कि आज है, क्योंकि आजकल हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। साधन तो हम लोगों के पास में थे ही नहीं। हमारा ग्रुप जो युवा कलाकार का था, वो एक ग्रुप बन गया था, करीब कम से कम 5 जने 7 जने हम लोग बस निकल पड़ते थे। एक जुनून था, हर संडे को कोई, हम लोग कोई टीवी नहीं देखते थे या जिसको बोले गटर मस्ती नहीं करते थे, और बस अपना झोला लिया, उसमें रंग डाले, गुची ली, साइकिल हो चाहे स्कूटर हो, इंदौर से 5 से 10-15 किलोमीटर दूर तक, और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं मांडव या ओंकारेश्वर ऐसी स्पॉट्स पर जा कर के हम लोग बैठ जाते थे और वहीं पर ही हमारा दिन भर का प्रोग्राम रहता था, कुछ ना कुछ कलाकृति करना अपने कागज़ के ऊपर। क्या आपको लगता है जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है और हर चीज़ का स्वरूप बदल गया है, तो पुरानी जो कलाएं हैं आपको अब किस तरह से लगती हैं? देखिए, समय के हिसाब से सब चीज़ में बदलाव तो आता ही है। जो जो मॉडर्न चीज़ें हमको मिल रही हैं, उन सब चीज़ों को एडॉप्शन हो ही जाता है। लेकिन यदि एक सच्चा कलाकार यदि पैदा होना है, तो उसको खुद अपने ही अंतरंग से ही एक कलाकारी उसको आगे बढ़नी है। ठीक है कि उसको सीखने के लिए 2-5 साल, 10 साल किसी कला गुरु के पास सीखना चाहिए और उसके बाद में वो अपनी कला खुद ही निखारे, खुद ही बनाए, खुद ही चलाए, और ख़ासकर सोशल मीडिया को नहीं देखे, कोई किताबों को नहीं देखे, बस वो अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालें।
क्योंकि एआई के आने से कहीं न कहीं इंसान की जो एक्चुअल प्रवृत्ति होती है वो कहीं न कहीं गुम होती जा रही है। इंडिविजुअल उसकी चाहे वो किसी पेंटिंग को करना हो या दूसरी और कलाएँ हों। तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबको समय के साथ तो चलना पड़ेगा। यदि कलाकार को कलाकार बनना है तो उसको पुरानी ही तकनीक, पुरानी क्रिएटिविटी, पुराने ढंग से, जैसे हमारे कोई गुरु पे हुए हैं या कोई महर्षि हुए हैं, तो वो आज कोई एआई देख कर के महर्षि नहीं बन सकता। तो वैसे ही कलाकार को पुराना बोल दीजिए या उसका अंदरूनी उसकी जागृति के साथ में ही उसको कलाकार बनना पड़ेगा। अब एआई वगैरह चल रहे हैं तो उसका अपने डेली लाइफ में और कहीं काम में ले सकते हैं वो। सर आखिरी सवाल सबसे ज़्यादा आपकी पेंटिंग्स में आप क्या लेकर आते हैं? ह्यूमन बिहेवियर या फिर नेचुरल चीज़ें जो होती हैं नेचर से करीबी? मुझे रंगों से खेलना बहुत पसंद है, तो मेरी हर चित्र के अंदर तरह-तरह के रंग आपको दिखेंगे और उन रंग को संजोना, एक साथ इकट्ठा करना, वो एक कलाकार की खूबी है। हर एक कोई लाल रंग या हरा रंग को मिक्स करके या एक पेंटिंग बना दें और वो अच्छी लगने लगे, थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर मैं बखूबी के साथ उसको कर लेता हूँ। आपको एज़ अ कलाकार बहुत सारे सम्मानित भी किया गया आपको बहुत सारी जगह, कैसा महसूस होता है अब? सम्मान पाने से महसूस तो उतना ही होता है कि चलो हम जो कुछ काम कर रहे हैं या हमारी क्रिएटिविटी सबको पसंद आ रही है। ये इससे हमारे में जोश और मोटिवेशन ज़रूर आता है। योगेन जी ने अपनी चीज़ें साझा की, उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले में और अब में कला में किस तरह से फ़र्क आया है। मैं आरती शर्मा, कैमरा पर्सन चंकी वाजपेयी के साथ।